लास्ट टर्न पे व्हीटस्टोन ब्रिज बेस्ड कैपेसिटर सर्किट के कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज उसी कंटिन्यूएशन में एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं, और ये क्वेश्चन जो है इस तरह से है बच्चों, ध्यान से देखो। ये कैपेसिटर इस तरह से लगा है, यहाँ पे एक कैपेसिटर ऐसे और यहाँ पे एक कैपेसिटर ऐसे लगा हुआ है। दिस इज ए कैपेसिटर, अगेन ए कैपेसिटर, दिस टर्मिनल A, दिस टर्मिनल B. Every capacitor C farad, C microfarad. What is equivalent between A and B? Find out, beta. How many capacitors? How many capacitors? 5. Apply the concept of Wheatstone bridge. 5 capacitors. Apply Wheatstone bridge concept. इसमें सबसे पहले ये देखो कि कौन कौन सी ब्रांचेस PQRSG हैं। कौन कौन सी ब्रांचेस PQRSG हैं, ये आप देखो बच्चों। ये स्टार्टिंग पॉइंट A यहां पे है। A से कौन कौन सी ब्रांच लगी होती है? कल मैंने आपको बताया था कि अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है बेटा, ये गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच है। यहाँ पे मैंने वोल्टेज V अप्लाई किया हुआ है बैटरी। ये ब्रांच P, ये Q, ये R, ये S और ये गैल्वेनोमीटर है। ये टर्मिनल A है और ये टर्मिनल B है। तो A से दो ब्रांच लगती हैं P और R। तो A से दो ब्रांच P और R कौन सी होंगी? ये P होगी, ये R होगी। ये P होगी और ये वाली ब्रांच R होगी। नहीं, आंसर 6 नहीं है, C। हाँ, C होगा। ये ब्रांच P और ये ब्रांच R है। अब P के एंड को B से मिलाने वाली ब्रांच Q है। P के एंड को B से डायरेक्टली मिलाने वाली ब्रांच Q है। R के एंड को B से मिलाने वाली ब्रांच S है। R के एंड को B से मिलाने वाली ब्रांच S है। PQ के जंक्शन को RS के जंक्शन से मिलाने वाली ब्रांच G है। PQ के जंक्शन को RS के जंक्शन से मिलाने वाली ब्रांच G है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। A से दो ब्रांचेस P और R, B से दो ब्रांचेस Q और S, PQ का जंक्शन, RS का जंक्शन, मिलाने वाली ब्रांच G। क्लियर? इज दिस बैलेंस्ड और नॉट? दिस इज बैलेंस्ड ब्रिज। कैसे पता चला बच्चों? P by Q हमने निकाला तो C by C हो गया। C by C का मतलब 1 हो गया। R by S हमने निकाला तो ये भी C by C यानी 1 हुआ। आंसर C है। हाँ, C आंसर सही है। अब चूंकि बैलेंस ब्रिज है, P by Q R by S के बराबर है, तो अब यहां पे हम लिखेंगे कि देयर विल बी नो चार्ज ऑन द कैपेसिटर कैपिटल G, नो चार्ज ऑन द कैपेसिटर कैपिटल G, so we will remove this capacitor from the circuit. So we will remove this capacitor from the circuit. इतना लिख देंगे। इसके बाद ये दोनों हो गए सीरीज में, C और C सीरीज में C by 2। ये दोनों हो गए सीरीज में, C और C C by 2, C by 2 और C by 2 पैरेलल में। कितना आ गया बच्चों? C by 2 पैरेलल में C by 2 प्लस C by 2 यानी C आंसर है इसका। नोट कर लीजिए। इज दिस क्लियर? समझ में आ गया सबको? C कैसे आया ये बात क्लियर हो गई ना? अच्छा, अगर इतना आप नोट कर लो, एक देता हूं, इसको करके बताओ बच्चों। अब क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है, ध्यान से देखिए। कैपेसिटर सर्किट में ये कैपेसिटर सर्किट है। थोड़ा सर्किट बड़ा बनाता हूं मैं। ये जो है कैपेसिटर सर्किट है, और हमने कैपेसिटर सर्किट इस तरह से बना दिया। एवरी कैपेसिटर C farad, C, every capacitor C, A and B, CAB कितना है ये आपको बताना है, फाइंड आउट। इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है ये आपको बताना है।
देखो ऐसा है, एक चीज तो बहुत क्लियरली समझ लो कि व्हीटस्टोन ब्रिज की जो सर्किट होती है उसमें कोई भी ब्रांच ऐसी नहीं होती है जो ए और बी को डायरेक्टली जोड़े। बैटरी तो लगती है बी बोर्ड की, लेकिन ए बी को ज्वाइन करने वाली कोई ब्रांच होती ही नहीं है। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, ये जी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच अगर कोई ब्रांच इस सर्किट में, व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट में नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो डायरेक्ट ब्रांच है ये इस पूरे सर्किट के इस पूरे सर्किट के पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये वाली ब्रांच व्हीटस्टोन ब्रिज की नहीं है, लेकिन ये सारी ब्रांचेस व्हीटस्टोन ब्रिज की हैं। PQRSG कौन सा है? ये जो 5 कैपेसिटर हैं ये व्हीटस्टोन ब्रिज की ब्रांचेस हैं। क्योंकि ये ब्रांच व्हीटस्टोन ब्रिज में डायरेक्टली कोई ब्रांच ज्वाइन नहीं होती, तो इसको हम चाहें तो पहले इसका निकाल लें, ए और बी के बीच निकाल करके फिर इसके पैरेलल में कैपेसिटर लगा लें, जितना आए इसका उसके पैरेलल में C फैरेड का कैपेसिटर लगा के निकाल लें। ऐसा कर सकते हैं। तो पहले आप मुझे ये बताओ कि PQRSG ब्रांच है कौन सी? 2C हाँ, 2C इज करेक्ट है। ये ब्रांच P हो गई, ए से 2 ब्रांच, ये ब्रांच R हो गई। Q और S कौन सी है? R के साथ जो लगी है वो S है, और Q के साथ जो लगी है वो P के साथ लगी है वो Q है। ये वाली ब्रांच कौन सी है? ये ब्रांच कौन सी है? कैपिटल G। PQ का जंक्शन, RS का जंक्शन कैपिटल G। P by Q, C by C, R by S, C by C, बैलेंस ब्रिज। इस ब्रांच को हटा देंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर? इस ब्रांच को हमने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, इसको हटा दिया बच्चों। तो हम ये दोनों सीरीज में फिर ये तीनों ब्रांच पैरेलल में, ये दोनों सीरीज में फिर ये तीनों ब्रांच पैरेलल में। सॉल्व करिए, निकालिए। 2C करेक्ट, आंसर इज 2C। C और C सीरीज में C/2, C और C सीरीज में C/2, C/2 प्लस C/2 प्लस C, C/2 प्लस C/2 प्लस C। कितना आया बच्चों? 2C। ये आंसर है। इज दिस क्लियर? तो व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है ये समझ में आ गया? अच्छा, अब बात आती है इनफाइनाइट कैपेसिटर सर्किट। ठीक है ना? देखो, इनफाइनाइट कैपेसिटर सर्किट, हेडिंग डाल दो बच्चों। ये इनफाइनाइट कैपेसिटर सर्किट जो है ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, ये कैपेसिटर है, these are capacitors connected like this up to infinity। बात नहीं, ये अप टू इंफिनिटी ये कैपेसिटर सर्किट है। इसको एवरी कैपेसिटर C, ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B है, इनफाइनाइट सर्किट है। इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B कितना है? C AB कितना है ये आपको बताना है। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं, फिर एक दूंगा, आप ट्राई करके बताना आंसर। ध्यान से देखो बच्चों, बहुत क्लियरली समझ लेना इस बात को। देखो बेटा, इसको लेडर सर्किट बोलते हैं, सीढ़ी की तरह से है ये सर्किट, सीढ़ी तक इनफाइनाइट लेडर सर्किट या इनफाइनाइट सर्किट बोलते हैं। देखो बेटा, ये वाली ब्रांच अपने आप को बार बार रिपीट करती हुई इंफिनिटी तक जाती है। इस सर्किट में कुल इनफाइनाइट कैपेसिटर है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे लेट द इक्विवेलेंट ऑफ इनफाइनाइट कैपेसिटर इन सर्किट इज X, है ना? लेट द इक्विवेलेंट ऑफ इनफाइनाइट कैपेसिटर इन सर्किट इज X। A और B के बीच एक ऐसा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लिया जो कि X है। इनफाइनाइट कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट अगर हमने X मान लिया,
तो x की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई। ध्यान से समझिए, लिखने की जरूरत नहीं अभी। इनफाइनाइट सर्किट में इनफाइनाइट कैपेसिटर का इक्विवेलेंट अगर हमने x मान लिया तो x की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई। इसमें कुछ भी ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ये ऑलवेज इनफाइनाइट ही रहेगी। इज दिस क्लियर? जो ब्रांच अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है, इनिशियल ब्रांच को कनेक्ट कर देते हैं बच्चों। ये करने का तरीका है, दो कैपेसिटर लगाने से इक्विवेलेंट x में कोई चेंज नहीं होगा। हमने a और b के बीच इक्विवेलेंट x मान लिया इनफाइनाइट कैपेसिटर का, तो x अगर इनफाइनाइट है तो फर्स्ट ब्रांच हमने यहाँ कनेक्ट किया, दो कैपेसिटर जोड़े, तो भी इक्विवेलेंट x ही रहेगा, यानी इनफाइनाइट ही रहेगा। अब ये दोनों ब्रांच आपस में पैरेलल में, ये दोनों ब्रांच पैरेलल में, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों इस तरह से। कैसे लिख सकते हैं? ये टर्मिनल a हो गया, ये टर्मिनल b हो गया, ये c प्लस x हो गया और ये c हो गया, फिर ये दोनों सीरीज में, यही होगा ना, ये दोनों सीरीज में। तो अच्छा एक बात बताओ, इस सर्किट का इक्विवेलेंट अगर हम देखें, देखिए ये x जो है वो एक इनफाइनाइट वैल्यू है, उसमें हमने दो कैपेसिटर ऐड किया, तो इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट है वो x ही रहेगा। तो ये दोनों पैरेलल में कर लिया, ये सीरीज में कर लिया, क्या इक्वेशन बना? क्या इक्वेशन बना इसका? 1 बाई c प्लस 1 बाई c प्लस x इज इक्वल टू 1 बाई x। कोई दिक्कत? भाई दो कैपेसिटर जोड़ने से इक्विवेलेंट चेंज हो जा रहा है क्या? नहीं ना, तो इक्विवेलेंट तो हमें x ही लेना पड़ेगा। अब ये x का क्वाड्रेटिक बनेगा। क्या बनेगा? ये x का क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। फिर से देखो, इनफाइनाइट सर्किट का इक्विवेलेंट x मान लिया, एक फर्स्ट वाली ब्रांच को जोड़ दिया, इक्विवेलेंट अभी भी x है क्योंकि ये इनफाइनाइट वैल्यू है, अभी भी x है। ये दोनों पैरेलल में ले लिया, इसके सीरीज में ले लिया, इक्विवेलेंट x रख लिया। x का क्वाड्रेटिक क्या बना बताओ बच्चों? x का क्वाड्रेटिक क्या बना? यहां पे सॉल्व करिए। x का क्वाड्रेटिक क्या बना? x स्क्वायर प्लस सी एक्स सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यही बना ना। इसका एलसीएम लेके इसका एलसीएम ले लो, ऊपर कर देता हूं मैं, यहां कर देता हूं। देखो बच्चों ध्यान से देखो बेटा, अगर एलसीएम लेके सॉल्व करें इसको तो नीचे हो जाएगा c प्लस एक्स, यही होगा ना एलसीएम, और ऊपर होगा c प्लस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यही आएगा ना। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आ जाएगा। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का क्या फार्मूला है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही है ना। यूज कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी। भाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या होती है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये क्वाड्रेटिक बना। इस क्वाड्रेटिक में डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करो बच्चों, x की वैल्यू क्या आ रही है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, स्टेप तो लिखने ही पड़ेंगे आपको। बोलो बेटा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x की वैल्यू कितनी आ रही है? यहां देखो, x निकालना है माइनस सी हो गया, b की जगह कंपेयर करो तो माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी सी स्क्वायर माइनस 4a1 है। c कितना है? माइनस सी स्क्वायर, c की जगह है माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a, 2 इंटू a1 है, a की वैल्यू 1 है, कितना आया? माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट 5c/2, यानी अंडर रूट 5
-1/2 इंटू सी, यही ना, यही आंसर है। आंसर है √5 -1/2 इंटू सी। इसको सॉल्व करके देखो, यही आएगा। एक्चुअली इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे प्लस माइनस रहेगा, प्लस माइनस रहेगा, लेकिन प्लस वैल्यू लेंगे माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस लेंगे तो कैपेसिटेंस नेगेटिव आ जाएगा और कैपेसिटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए प्लस लेके करेंगे और आंसर √5 -1/2 आएगा इंटू सी। मेथड समझ में आ गया कैसे सॉल्व करते हैं? तो अगर इसी सर्किट को थोड़ा सा चेंज कर दें तो आंसर बताओ बच्चों। हाँ, इसको नोट करो। इसको आप नोट कर लो, तो एक क्वेश्चन देता हूं, करके बताओ। अन्य बी रेगुलर इन क्लास बेटा, नहीं तो कवर कर लेना जो छूटा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, लिख लेना, जो डाउट होगा पूछ लेना। अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, और चेंज क्या किया मैंने, बहुत स्लाइड चेंज किया। देखिए मैंने क्या किया, जो कैपेसिटर्स लगे थे, कैपेसिटर्स इस तरह से थे अप टू इंफिनिटी। यहाँ पे ये पूरी ब्रांच ऐसे लगी थी, यहाँ कैपेसिटर था, यहाँ पे कैपेसिटर था, सी 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 सी, ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी। हमने क्या चेंज किया कि यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया, इस तरह से इंफिनिटी तक कैपेसिटर लगा दिया। व्हाट इज इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी? एवरीवन फाइंड आउट। हमने क्वेश्चन में स्लाइड चेंज किया, नीचे वाली ब्रांच में भी कैपेसिटर लगा दिया और आपसे इक्विवेलेंट पूछ दिया। क्या आंसर है? बिल्कुल वैसे ही कर लो बेटा जैसे अभी बताया। x की वैल्यू आ जाएगी, बोलो बच्चों। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट एक्स मान लो। ए और बी के बीच, देखो बेटा, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट इनफाइनाइट कैपेसिटर का एक्स मान लो बच्चों। यहां हमने एक्स मान लिया तो एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइट कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट अगर x माना तो x की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। अगर फर्स्ट ब्रांच हम यहाँ कनेक्ट कर दें, तो यानी 3 कैपेसिटर अगर कनेक्ट कर दें तो भी इक्विवेलेंट x ही रहेगा। इनफाइनाइट वैल्यू में 3 कैपेसिटर लगाने से इनफाइनाइट वैल्यू x की चेंज नहीं होगी, इक्विवेलेंट x रहेगा। ये दोनों पैरेलल होंगे बच्चों, ये दोनों पैरेलल, फिर ये तीनों सीरीज में, ये दोनों पैरेलल और फिर ये तीनों सीरीज में, यानी सर्किट जो होगी वो इस तरह से हो जाएगी। C प्लस एक्स, ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B है, ये C है, ये तीनों पैरेलल, ये तीनों सीरीज में करके इक्विवेलेंट x के बराबर कर दो बच्चों। ये तीनों सीरीज में आप करोगे तो क्या बनेगा इक्वेशन? 1/c प्लस 1/c प्लस x प्लस 1/c इज इक्वल टू 1/x। सीरीज 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, ध्यान से करो। ये क्वाड्रेटिक बनेगा, ये तीनों सीरीज में 1/c ये आ गया, इससे क्वाड्रेटिक बनेगा। क्वाड्रेटिक से x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी? क्या क्वाड्रेटिक बना बच्चों? सर क्वाड्रेटिक बना
एक मिनट रुक जाओ। क्वाड्रेटिक क्या बन रहा है? एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2cx प्लस माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही बन रहा है ना क्वाड्रेटिक? ये क्वाड्रेटिक बन रहा है। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाओ बच्चों। x इज इक्वल टू माइनस बी, बी कितना है 2c, तो माइनस 2c प्लस माइनस अंडर रूट 2c का स्क्वायर 4c स्क्वायर माइनस 2c का स्क्वायर 4c स्क्वायर माइनस 4ac माइनस c स्क्वायर अपॉन 2a 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। क्या आंसर आया? कितना आ रहा है? मतलब √2 - 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई c। सबका यही आ रहा है? आठ और 4 12 हुआ तो √3 होगा। करके देखो। अरे अंडर 8 और 4 12 हुआ ना, तो 12 का मतलब बाहर आ जाएगा 2 और रूट के अंदर 3 होगा, √3 - 1/2 आएगा। कैलकुलेट करके देखो। √3 - 1/2 इंटू c आ गया भाई। ये 12 हुआ कि नहीं? 12c स्क्वायर हुआ तो 2 बाहर ले लो, तो √3c स्क्वायर हुआ, c को भी बाहर ले लो। सॉल्व करो, देखो यही आएगा। √3 - 1/2 इंटू c। ठीक है बच्चों, क्लियर? अब ऐसे क्वेश्चन जब बनेंगे तो चेंजेस कुछ भी करके मेथड सेम रहेगा। ठीक है, समझ गए ना बात को? तो ये इनफाइनाइट सर्किट का कॉन्सेप्ट था जो हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया। अब इसमें एक क्यूब है, ये क्यूब है बच्चों, ये क्यूब है। एवरी ब्रांच में कैपेसिटर लगा हुआ है।